100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। लालगंज में मगध शुगर मिल सिद्धवलिया का पेराई सत्र 2023-24 का बृहस्पतिवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हो गया। चीनी मिल के प्रबंधक शशि केडिया, उप प्रबंधक आशीष खन्ना ने पूजा अर्चना करने के बाद गन्ने को डोंगा में डालकर मिल चालू करने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मिल के अधिकारी, मजदूर, किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मिल के पेराई सत्र शुरू होने से 2 दिन पूर्व ही किसानों को गन्ने का पर्ची मुहैया कर दिया गया था। इस अवसर पर चीनी मिल के उप प्रबंधक आशीष केडिया ने कहा कि किसानों को बहुत बहुत बधाई, किसानों को फसल दिखने का समय आ गया है। किसानों से अनुरोध है कि जब उन्हें मैसेज मिले तभी वो गन्ने का फसल काटे और साफ सुथरा गन्ना चीनी मिल में सप्लाई करे। उन्होंने किसानों के पेमेंट के बारे में कहा कि पेमेंट मिल के द्वारा निश्चित समय के अंदर ही दिया जाएगा। इस बार पेराई सत्र का लक्ष्य 75 लाख क्विंटल है। आशा है कि सब लोगों के सहयोग से हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस बार जो फसल हुई है पहले से बहुत अच्छी है। बारिश फसल के हिसाब से हुई है। किसानों में भी जागृति आई है। जो किसान गन्ने की खेती से बाढ़ के कारण मुंह मोड़ लिया था, वह किसान अब वापस आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 75 लाख से ज़्यादा ही पेराई करेंगे। सभी वर्कर्स एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। मैं किसानों के लिए सर्वप्रथम सब आप लोगों का स्वागत कि आप लोगों ने अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय मिल प्रबंधन के लिए निकाला। किसानों को बहुत बहुत बधाई कि उनके जो फसल बिकने का समय है वो आ गया है। उनसे एक अनुरोध ये है कि जब उन्हें मैसेज मिल जाए, इन्वेंट मिल जाए, तभी वो गन्ने के काटें और साफ सुथरा मिल में सप्लाई करें। पेमेंट के बारे में अश्योर करते हैं कि पेमेंट हम उनको निश्चित समय के अंदर कर देंगे। सभी वर्कर्स को, यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों को, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। वो भी आशा करते हैं कि हमें समय समय पर मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। सर, सबसे अभी हमने जो फैक्ट्री इथेनॉल की लगाई वो 75,000 लीटर प्रतिदिन की उसकी क्षमता है, लेकिन दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। हम उसको 110% पे लेके चला रहे हैं। डेली हमारा 82 से 83,000 लीटर निकल रहा है। तो अभी जब मिल की हमारी गन्ना ज्यादा प्राप्त होगा तो उससे हमारा मोलेसिस ज्यादा निकलेगा, शीरा ज्यादा निकलेगा, छोआ ज्यादा निकलेगा। वो ज्यादा निकलेगा तो मजबूर होकर फिर हमें इसकी भी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। हमारी जो लाइसेंस कैपेसिटी है इथेनॉल की वो 1 लाख लीटर प्रतिदिन की है और अभी हम 75,000 पे लगाई है। बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली इसको बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। पेराई सत्र का लक्ष्य, इस बार पेराई सत्र का लक्ष्य हमारा 75 लाख कुंटल है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम ये सब लोगों के सहयोग से प्राप्त कर लेंगे। पिछले साल 55 लाख टन रखा गया था। 55 लाख कुंटल हम लोगों ने पेराई करी थी। इस बार जो फसल की स्थिति है वो पहले से बहुत अच्छी है। बारिश फसल के हिसाब से हुई है, उसके समय के हिसाब से हुई है। किसानों में भी जागृति आई है। किसानों ने जो गन्ने की खेती से बाढ़ के कारण एक मुंह मोड़ लिया था, वो किसान सब वापस आ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 75 लाख से हम ज्यादा ही पेराई करें। सर, किसान से यही एक प्रार्थना है कि वो गन्ना साफ सुथरा लाएं, जड़ पत्ती अवला ना लाएं। जब इंडेंट मिल जाता है तभी उसको काटें और किसी प्रकार की कोई असुविधा उनको अगर यार्ड में होती है तो यार्ड में हम लोगों ने हर शिफ्ट सुपरवाइजर के नंबर लिखे हुए हैं, तुरंत बात करें। अगर नहीं उनसे कोई प्रॉब्लम होती तो हम लोग के पास सीधे आ सकते हैं। हम लोग 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर हैं। शुरू हुई है और इसका हमारा टारगेट अब तक 55 लाख से ऊपर का है।
और एरिया में भी गन्ना ठीक है और फैक्ट्री की मरम्मत भी ठीक तरह से हुई है, सुचारू रूप से चल रही थी। किसानों के लिए सर क्या करें? किसानों के लिए अब सबका सर्वे किया गया है। सर्वे से के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से उनकी पर्ची निकल रही है SMS के द्वारा और उसके आपूर्ति। तो पर्ची का कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगर किसी को समस्या है तो उसमें काउंटर खोल रखा हमने और उसको अपनी समस्या उसी समय देन एंड देयर निवारण किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज हमारा सिधौलिया शुगर मिल के आज जो स्टार्ट हुआ इस उपलक्ष्य में आप लोग आए, और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं पूरे शुगर मिल्स के जितने भी हमारे कर्मी लोग हैं या जो भी पदाधिकारी लोग हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस ढंग से पिछला बार मिल चलाए थे उससे बेहतर ढंग से इस बार हो। और हमारे किसान भाइयों लोगों में भी उत्साह है, पिछले साल से ज्यादा अपेक्षा है कि बाढ़ के डर से जो गन्ना की खेती नहीं होती थी, इस बार पिछले से बेहतर इस बार हुआ है गन्ना की खेती, और इसमें मिल भी सहयोग किया। इसके लिए मैं केडिया जी को, खन्ना साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग किसानों की सहायता किए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह से सहायता कर रहे हैं हमारे यहाँ के किसानों को, आगे भी कोई तकलीफ न हो हमारे किसान भाई लोगों को, यही मेरी उम्मीद है आप लोगों से। मैं इसके लिए मैं तत्पर इन लोगों से बातचीत हमेशा करते रहता हूं कि देखिए, किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे किसान भाइयों को ना हो, चाहे गन्ना के उत्पादन हो या उनको कोई सब्सिडी देना हो या किसी प्रकार की खेती करने की जहां तक बात आती है जो मिल के माध्यम से होती है, उसमें कहीं आप लोगों की तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, और जो पैसा मिलता है उन लोगों को उसमें कभी लेट लतीफी नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम पैसा मिलता है, जब भी जरूरत होती है जिसको पैसा मिल उपलब्ध करा देती है। मिल जब हमारी सहयोग कर रही है तो मेरी भी प्राथमिकता बनती है कि हम इस पे राजनीतिक रोटी न सेक कर मिल की सहायता करें। किसान की जैसे सहायता मिल करती है या उद्योग विभाग करती है, तो मेरी भी तो फर्ज बनती है कि हम भी उस मिल को और बढ़ावा दें ताकि उत्पादन और बढ़ाएं, ढंग से काम करें, ताकि मेरा यहाँ और फैक्ट्री बढ़ जाए या और इसका विस्तार हो, इस फैक्ट्री की और विस्तार हो। तो इसके लिए तो मुझे भी लगना पड़ेगा, आप लोगों को भी लगना, सहयोग करना पड़ेगा, तभी इस चीज का विस्तार हो पाएगा। तो मुद्दा लेकर के तो नहीं लगता है कि स्थानीय लोगों को, अभी तक तो मैं जब से MLA बना हूँ, मेरे ख्याल से हम तो देख रहे हैं कि यहाँ स्थानीय लोग ही ज्यादा है, बाहरी लोग को तो जो मान लिया टेक्नोलॉजी किया है, जो जिस चीज की जरूरत है, जो IT सेक्टर से है, जिस सेक्टर से जिसके यहाँ जरूरत है, इस कंपनी को जिसकी जरूरत है और अपने यहाँ नहीं है, इस इलाके में नहीं है, तो नेचुरली है कि बाहर से आएगा ना, जिसके पास टेक्निकल हैंड है, हमको टेक्निकल जरूरत है, तो हम कहाँ से लाएंगे, मेरे यहाँ नहीं है तो। लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता यहाँ जिस लेवल के जो लोग मान लिया नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक है, तो उसको फैक्ट्री रखेगी उसी जगह पर ना जहाँ उसकी जगह है, टेक्निकल हैंड नहीं है। तो टेक्निकल जहाँ है, यहाँ भी टेक्निकल लड़का लोग को रखता है लोग, मैं देखा, मैं तो कई लड़का लोगों को बोला हूँ कि रखा है, मिल रखा है। तो जो टेक्निकल है उसको प्राथमिकता हम लोग भी देते हैं, जो नॉन टेक है, जो टेक्निकल जिसका हैंड नहीं है, तो उसको उसी अनुसार रखा जाता है, उसको उसी अनुसार सैलरी दिया जाता है, उसमें भी हर साल 10% इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो काम करने की तो इसमें हमको तो कहीं नहीं लगता है। बाकी अब इस पे कोई पॉलिटिक्स करे, कहे कि लोकल घेरने के लिए मिल को, और सही पूछिए तो फैक्ट्री बंद हो जाए। आप यहाँ की स्थिति नहीं जानते हैं, चाहे नहीं, हम लोग तो ग्राउंड जीरो से है, हम लोग देखते हैं ना क्या है, हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे आपको ना। अगर आज फैक्ट्री बंद हो जाए, यहाँ का किसान क्या हालत होगा, सब आत्महत्या के कगार पे आ जाएगा, किसी की बेटी बहन की शादी ब्याह नहीं होगी। आज किसान अगर निर्भर है तो गन्ना की खेती पर निर्भर है। अगर उसके घर में बेटी की शादी होती है तो गन्ना की खेती करके गन्ना उपज करता है, उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी करता है। हम लोग दर्द झेल चुके हैं, जानते हैं ना, इसलिए हम लोग मिल की सहायता, फैक्ट्री की सहायता करते हैं, किसान को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें हम लोग तो बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि गन्ना की जिस तरह से उत्पादन हो रही है और जितना किसान मेहनत कर रहा है और महंगाई जितनी बढ़ रही है, तो उन लोगों का भी रेट कुछ बढ़े सरकार के माध्यम से। मैं आप लोगों के माध्यम से भी सरकार से मांग करता हूँ, मैं लिखित भी दिया हूँ, और मेरी मांग है कि और रेट में कुछ बढ़े।